आपके वालिद साहब का इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी पहचान आलम लोहार साहब की, आप 8 भाई माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो शोहरत आपने पाई, आपके 2 भाई और माशाल्लाह से गाते हैं, उन्होंने उस तरह की शोहरत नहीं पाई। ये उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने वो पैशन नहीं था उनके अंदर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि हम भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार है और सब रिस्पेक्ट करते एक दूसरे की। और जब मैं ऐसा आया तो एकदम से बस ये था कि क्या उसे कहते हैं कि घर में जब ऐसा वक्त आता है कि कोई बड़ा चला जाए तो फिर कुछ, क्योंकि बड़ी सडन डेथ थी आलम साहब, डिस्टर्ब हो जाता सारा सिस्टम। तो उस वक्त अभी हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना है। तो बड़े भाई ने फिर डिसीजन लिया कि मैं अब्बू के साथ रहा करता था। तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये इसे कंटिन्यू तुम करो। और बाकी उन लोगों ने, आप लोगों का थिएटर भी था? जी थिएटर है जी, है माशाल्लाह से। तो फिर वो भाइयों ने उसको संभाला? भाइयों ने कहा कि आप इसे संभालो, हाँ, थिएटर भी करो और आप गाना भी गाओ और कंटिन्यू रखो। हाँ। वो फिर इंग्लैंड चले गए। वो इंग्लैंड चले गए सारे माशाल्लाह से। लेकिन वो कि अपनी सकाफत को, अपनी फैमिली वर्से को लेकर आप चले, फिर अब माशाल्लाह से सबकी दुआओं के साथ। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं कि एक होता है ना कि आरिफ लोहार ने गा लिया, आरिफ लोहार पाकिस्तान की पहचान बने। यानी कि दुनिया में जब आप वेम्बले अरीना में आपने गाया, हजारों लाखों के सामने, लंदन में जब आप परफॉर्म करते हैं, आप समझते हैं जो आर्टिस्ट होता है वो एक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है जहाँ भी जाता है। और ये विरसे का, और लोग कौमें जो हैं वो पहचानी जाती हैं अपने आर्ट से, अपने आर्ट। और आर्ट जो है हमारा माशाल्लाह हमारी धरती का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने बहुत सारा गाया, मैंने पूरी दुनिया में गाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बच्चा था जब से मैं जाने लगा हूँ और पूरी दुनिया में मैंने परफॉर्मेंस की और कई बार की। और मैंने अपने मुल्क को ऑफिशियली तरीके से जाके मैंने रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वही बात है कि मुझे फख्र है अपने मुल्क पे। जिस तरह की म्यूजिक इस वक्त पाकिस्तान में बन रही है, क्या देख रहे, कोक स्टूडियो ने एक बड़ा नया रुख दिया है। खास तौर पे उन्होंने हमारी फोक क्लासिकल म्यूजिक को नए आर्टिस्टों के साथ मिला के एक नई सूरत दी। आपने एक सुपर डुपर हिट जुगनी, आज तक लोग गोरा हो, चिट्टा हो, काला हो, पीला हो, सब नाच रहे हैं उसके ऊपर। रोहेल हयात को इस चीज की मैं बहुत दाद देता हूँ। रोहेल हयात एक ऐसा हमारा म्यूजिशियन है, सही बात, जिसने लाइव आर्टिस्टों को कहा कि तुम क्या करते हो भाई, आप क्या करते हो, आप जो करते हो वो निकालो और क्या करना चाह रहे हो। उसके बाद वो सीजन जो था वो कमाल था। हाँ। तो वो अल्लाह ताला की वो होता है जब नजरें करम हो जाती है, तो उसमें वो उस वक्त जो थी ना वो चीज वो कमाल थी। जब आप गाते हैं कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्योंकि हमें तो आपको सुन के बड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम पे तो वजद एक तारीफ, वो सिर्फ ये जुमला हमने बड़े पढ़े थे, सुने थे, लेकिन यकीन मानिए जब जब हमने सुना है तो हमें वो फीलिंग महसूस हुई है। तो कभी कोई ऐसा कलाम जिसको खुद पढ़ते हुए, गाते हुए आपको लगे कि आपका कनेक्शन किसी अलग ही दुनिया में जुड़ गया? एग्जैक्टली ऐसा ही है। सूफीज़म ऐसा है, आप सूफी गाते हो तो सूफी गाना, उसका हुलिया सूफी हो और वो सूफी ना हो तो वो कुछ बनता नहीं है। सूफी गाने के लिए सूफी होना पड़ता है। हाय 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 हाय। तो सूफी का मतलब है कि जिसकी आंख, कान, जुबान, हाथ से इंसान महफूज रहे और वो अमन का पैकर हो, अमन का पैगाम पहुंचाता हो। तो बुजुर्गान दीन का मैं जब कलाम गाता हूँ तो वो मेरी रूह का एक वो होता है, वो खुराक है मेरी, वो मैं गाता हूँ उसे बड़े दिल से गाता हूँ। और कोई भी आइटम हो, कोई भी, मैं जैसे मैं पिछले दिनों एक गाना मैंने गाया, ओ चंगा हुंदा नी दिलां नूं ऐ दुखाना, दिलों दे विच रब वसदा, पाके प्यार फेर प्यार नूं निभाउणा, दिलों दे विच रब वसदा, ओहो दिलबर हुंदा दिलदार दा, सच्चा हुंदा जेड़ा कोल दे करार दा, गल बन लेना पल्ले झूठ जरा भी ना चले, झूठ कदी भी ना दिलां च लुकाउणा, दिलां दे विच रब वसदा। वाह 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 वाह। यानी दिलों में रब बसता है। और दिल जड़ा
बड़ी मासूम चीज़ है चीज़। और नायाब टुकड़ा है इंसान दे वजूद दे अंदर बिल्कुल। और हर जगह ते होर चीज़ बसेरा कर सकती पर दिल च हमेशा रब ही बसेरा करता है। वाह, दिलों में रब बसता है। ये बताएं आयु भाई, वालिद साहब की डेथ के बाद कितनी स्ट्रगल थी लाइफ में? स्ट्रगल थी। तब आप स्टार थे? बात है कि कोई भी बंदा जब प्रोसेस में होता है तो वो स्टार नहीं होता। एज क्या थी उस वक्त आपकी? मेरी तकरीबन 9-10 बस ये बहुत यंग एज बच्चा में बच्चा था मेरे को। उनका गुजर जाना, जिम्मेदारियों का आना। हाँ। जब वो ऐसे लोग छीन लेता है, चले जाते हैं, तो फिर वो कुछ जराए बनाता रहता है। बिल्कुल। कि अब तेरे लिए अब जिंदगी नई चैलेंज है, इसको जी के उस दिखा। चैलेंज को किस तरह लिया? उसको फिर मैंने जिंदगी में मैं वैसे समझता कौन सी हूँ- बात थी जिसने हिट किया कि अब आलिम लोहार से आरिफ लोहार तक का सफर तय करना है? बात है कि मैंने अब्बा के साथ बहुत गाया। मैंने जो बच्चा था अभी मैं जाता था चाइल्ड स्टार की तरह, तो मैंने जाके थिएटरों में और मुख्तलिफ शोज़ वगैरह में परफॉर्म किया। आप यकीन जानिए वो 1 साल पहले कहते थे कि मेरा ये बेटा मेरी निशानी है, जब कभी मैं ना हुआ तो मेरा ये बेटा आपकी खिदमत करेगा। तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी मुझे स्टेज पे। जब मैं, आप यकीन जानो कि जब मैं चला सफ़र के लिए तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा अब तू एक बहुत बड़े बाप का वो बेटा नहीं कि अब तेरे पास कुछ नहीं है, दौलत नहीं है तेरे पास, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अब तेरे लिए चैलेंज है। चैलेंज अब तू अगर आलम तो साबित दोबारा करना है। आलम तो नहीं दोबारा आएगा क्योंकि कोई किसी की जगह नहीं लेता, लेकिन तुझ में खुशबू आनी चाहिए और तू आरिफ बन के दिखा दे, तो फिर मैं समझूंगी कि शायद मेरा जो हक है वो अदा हो गया। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बना, मेरी माँ की ये जो है ये ना वर्ड्स जो ये, थे। हाँ जी। तो जब मैं निकला हूँ लाला मूसा से तो मैं फिर सोच लिया कि मैंने ये काम करना है। तो फिर मेरे उस्ताद थे, अल्लाह ताला गनी के रहमत करे, मेरे अब्बा के दोस्त, वो उनका थिएटर हुआ करता था जिसमें अब्बू काम किया करते थे। साथ वो दोस्त भी थे और साथ काम भी करते थे। तो उनका नाम मास्टर इस्माइल, अल्लाह ताला गनी के रहमत करे, उन्होंने बड़ी मेहनत करी मेरे पे, बहुत मेहनत करी। गांव-गांव लेके जाना और ट्रक में सफ़र करते थे हम लोग। आप यकीन जानो कि ट्रक में लेट के अंदर हम जाते थे उसके अंदर, क्योंकि उसमें सामान भी होता था लोड सारा, और इतनी सी जगह बचती थी जिसके अंदर मैं लेट के चला जाता। फिर एक टोल होता है उसके ऊपर, ड्राइवर के ऊपर, हाँ, बिल्कुल। ट्रक के ऊपर, तो वहाँ पे मेरा बिस्तर किया जाता था। तब कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा बड़ा, कोई ऐसा साथी, कोई अब्बू के इर्द गिर्द के लोग जिसने कहा कि नहीं बेटा मैं हूँ? मैंने जब स्ट्रगल की, मैं टीवी के बाहर खड़ा रहता था। 12-13 साल मैं टीवी के बाहर खड़ा रहा हूँ। मैं सलाम करता था सबको, ऐसे सलूट मारता था, तो मैं वहाँ बाहर ही खड़ा रहता था। मेरे अब्बा के बड़े प्यारे दोस्त हैं, रफ़ीक बड़ाई साहब, GM थे। आप यकीन जाने, मैंने उन्होंने एक दिन देखा मुझे, वो अंदर बुला लिया।